क्या कंक्लूजन निकाला तीनों के लिए एच बॉन्ड से? पहला पड़ा है बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड पड़ा है और थर्ड पड़ा है अगर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड बनता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज। ये तीन पढ़ लिए थे हमने। आज इसमें एक ऐड कर लो, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर बनता है तो ये तीनों उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि इंट्रा का मतलब आपस में अट्रैक्शन नहीं है ना, साथ वाले मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज है, वहां इंट्रा से डिक्रीज होगा। यहाँ वेपर प्रेशर डिक्रीज है, वहां इंट्रा से इंक्रीज होगा। यहाँ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज है, वहां इंट्रा से क्या होगी? डिक्रीज। तो इंट्रा और इंट्रा के सभी करैक्टर उल्टे होने वाले हैं। तो तीन हमने कल इंटर के कर लिए थे, इंट्रा का ऐसे याद कर लो कि उल्टा होगा। इस बेस पे एक दो क्वेश्चन का आंसर करना है अपने। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ अल्कोहल एंड ईथर which one is more volatile? कौन सा ज्यादा वॉलेटाइल है? वॉलेटाइल का मतलब मोर वेपर प्रेशर, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन है, आउट ऑफ वाटर एंड अल्कोहल which one has more boiling point? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? थर्ड है, आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल which one is more volatile and why? फोर्थ क्वेश्चन है, why ammonia, why ethanol is soluble in water but ether is not soluble? इथेनॉल सॉल्युबल है, ईथर सॉल्युबल नहीं है, क्या रीजन है? ठीक है, सभी में या तो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड का रीजन है या इंट्रा का रीजन है। चारों क्वेश्चन ऊपर ये जो हिंट दिए हुए हैं इनके बेस पे आंसर करना। आपको दिखेगा भी यहाँ है एच बॉन्ड, यहाँ नहीं है, कुछ ऐसा, या फिर दोनों में है तो एक में इंटर है, एक में क्या है? इंट्रा, कुछ ऐसा। ठीक है।
पहले का कौन बता रहा है, हैंड रेज करो। फर्स्ट का आंसर यस, आप बताओ बेटा। अल्कोहल, रीजन? किसमें? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड तो नहीं बनता ईथर में। इंट्रामोलिकुलर ईथर में तो बनता ही नहीं एच बॉन्ड। रीजन गलत है। किसकी? अल्कोहल, ये लिखना है। बिकॉज अल्कोहल फॉर्म इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड, वेपर्स ऑफ अल्कोहल आर नॉट फॉर्म्ड इजीली, है ना। अल्कोहल के वेपर जल्दी नहीं बनेंगे। तो आंसर इज ईथर इज मोर वॉलेटाइल। Ether is more volatile because there are strong intermolecular H bonds. किसमें है intermolecular H bonds? In alcohol. अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड है। इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड से देखो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, हो जाएगा। सेकेंड, वाटर और इथेनॉल में से दोनों में H बॉन्ड है, लेकिन एक में एक्सटेंट ज्यादा है, ज्यादा एक्सटेंट है। ज्यादा एक्सटेंट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ये समझ आ गया। हम कहेंगे वाटर में ज्यादा एक्सटेंट H बॉन्ड है, कल पढ़ा था दोनों साइड H बॉन्ड बनेगा, तो मोर एक्सटेंट H बॉन्ड मींस मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो आंसर होगा वाटर। रीजन इज बिकॉज मोर एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग इन वाटर। वाटर में एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग होती है। ठीक है, कर लोगे बेटा? एक्सटेंड का मतलब समझ आता है। नेक्स्ट, ऑर्थोनाइट्रो एंड पैरानाइट्रो में से वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब ज्यादा वेपर बनाने हैं। यहां से देखो ज्यादा वेपर प्रेशर किसके बनते हैं, इंट्रा के बनते हैं। तो इंट्रा किसमें है, ऑर्थो में। तो फिर ज्यादा वॉलेटाइल क्या होगा, ऑर्थो। तो आंसर इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल is more volatile due to intramolecular H। ऑर्थो में एक मॉलिक्यूल
आपस में ही H बॉन्ड बना के बैठा है, जिसकी वजह से साथ वाले के साथ इसकी कोई H बॉन्ड नहीं बनी। वेपर बनाना इजी होगा क्योंकि ये अलग है, साथ वाले के साथ कोई बॉन्ड बना ही नहीं, तो बॉन्ड तोड़ना इजी होगा। तो जैसे ही हीट किया जल्दी से बाहर निकल गया, तो इसके वेपर बनाने क्या होंगे, इजी होंगे। ठीक है, हो जाएगा। तो ये अच्छा यहां से याद रख लेना कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इंट्रा वाले का, ज्यादा वेपर प्रेशर का मतलब ज्यादा वोलेटाइल। कर लोगे बेटा, ये भी चेक करो, समझ आ गया ये। लास्ट बताओ कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है? रीजन कैन फॉर्म H bond with water, like dissolve like H bond बना सकता है, वाटर के साथ भी H bond बना लेगा। अगर वाटर है, इधर से अल्कोहल है, फिर वाटर है, फिर अल्कोहल है, क्रॉसिंग हो जाएगी ऐसे आपस में, O नेगेटिव H पॉजिटिव, H पॉजिटिव O नेगेटिव, H पॉजिटिव O नेगेटिव, बीच बीच में क्या बन जाएगा, डॉटेड लाइन। कौन से बॉन्ड है, H बॉन्ड। तो अगर कोई आपस में अट्रैक्ट करने लगे आते हैं, आपस में इंट्रैक्शन हो जाती है दो की, A और B की, दो लिक्विड हैं, दो लिक्विड मिक्सिबल कब होंगे, सॉल्युबल कब होंगे, अगर आपस में A और B का कोई बॉन्ड बन जाता तो सॉल्युबल, नहीं बनता तो इनसॉल्युबल। यहाँ A और B के बॉन्ड बनने लग गए, वाटर को पता ही नहीं चल रहा कि ये अल्कोहल है, क्योंकि वाटर का O H के साथ H बॉन्ड बनाता है, उसे नहीं पता भी H किसका है, उसे तो H पॉजिटिव चाहिए, H पॉजिटिव O के साथ जुड़ा होना चाहिए। अब ये अल्कोहल का है, इसे थोड़ी ना पता है, तो H बॉन्ड इसके साथ भी बन गया, इसके साथ भी बन गया, आपस में अट्रैक्शन हो गई। अट्रैक्शन का मतलब एक बार A आ गया, एक बार B आ गया, एक बार A एक बार B, सॉल्युबिलिटी इसी को कहते हैं ना कि और B आपस में मिक्सअप हो जाए, तो A B मिक्सअप हो गए, हो जाएगा। या फिर सीधा आंसर दो लाइक डिसॉल्व लाइक, क्योंकि अल्कोहल H बॉन्ड बनाता है, वाटर भी H बॉन्ड बनाता है, तो इट विल बी सॉल्युबल इन वाटर। कर लोगे ऐसे, चारों क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ पूछना है इनमें से? आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं, 3 हमने कल कर ली थी, 4th एप्लीकेशन है लास्ट एक एप्लीकेशन है इसमें H बॉन्ड का। इट कैन एक्सप्लेन व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। वाटर के ऊपर जनरली सॉलिड फ्लोट नहीं हो सकता, लेकिन आपने कभी घर पे देखा आइस क्यूब हमने डाले पानी में और आइस क्यूब ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, जबकि जनरली सॉलिड और लिक्विड में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, सॉलिड की। अच्छा, डेंसिटी ज्यादा का मतलब यही हो गया भी हैवी ज्यादा है, हैवी ज्यादा है, तो जब सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, हैवी ज्यादा है, तो जनरली सॉलिड डूबना चाहिए नीचे। जनरली ये होता है कि कोई भी सॉलिड आप डालोगे पानी में, नीचे बैठ जाएगा, नीचे डूब जाएगा, लेकिन आइस के केस में ऐसा क्या हो रहा है। दूसरी बात, आइस और वाटर दोनों की सेम डेंसिटी होनी चाहिए थी, क्योंकि है तो वो भी H2O है, वो भी H2O, तो फिर ये आइस फ्लोट कैसे हो रहा है वाटर के ऊपर, ये नहीं समझ आ रहा। ये भी हमें कौन एक्सप्लेन करेगा, H बॉन्ड। H बॉन्ड कैसे एक्सप्लेन करता है, सॉल्यूशन इज, आइस का स्ट्रक्चर H बॉन्डिंग की वजह से एक डेफिनेट डायरेक्शनल कैरेक्टर है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बनता है। कैसे, एक वाटर और वाटर से H बॉन्ड बनाता है, लेकिन हमने देखा भी अगर सॉलिड होगा तो हर एक वाटर टोटल 4 H बॉन्ड बना सकता है। 4 कैसे बना सकता है, 2 तो ये H हैं जिन पे पॉजिटिव है, ये आगे आगे O के साथ H बॉन्ड बना लेंगे,
जो ऑक्सीजन है वो एक ऑक्सीजन ही अकेला दो बॉन्ड बना सकता है। कैसे? क्योंकि अगर देखा जाए, आप कहते हो H पॉजिटिव होगा, O पे क्या होगा, नेगेटिव, इनमें क्या बनेगा, H बॉन्ड। लेकिन देखा जाए वो नेगेटिव है क्या? नेगेटिव कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, वही नेगेटिव है, उसी को मैं नेगेटिव मानता हूं। जहां इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो नेगेटिव है, और नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या बनेगा, बॉन्ड। और नेगेटिव फिर दो जगह होगा ऑक्सीजन पे, क्योंकि इस पे कितने लोन पेयर्स हैं, दो। एक लोन पेयर ये वाला, एक लोन पेयर ये वाला, जिसकी वजह से जब H पॉजिटिव इसके साथ बॉन्ड बनाता है, अट्रैक्ट होता है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि H पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, कम है, पॉजिटिव है वो। ये H पॉजिटिव इस O के साथ H बॉन्ड बना लेगा, इनफैक्ट लोन पेयर के साथ। फिर ऐसे लोन पेयर O पे एक नहीं कितने हैं, दो। दो हैं तो एक इधर से भी एक और H लग जाएगा, एक और वाटर लग जाएगा, इसका भी इसके साथ क्या बनेगा, H बॉन्ड। ये H नीचे वाला कोई वाटर आएगा उसके साथ H बॉन्ड बनाएगा, लेकिन H बॉन्ड आगे आज हमें पता चल रहा है अभी सॉलिड स्टेट में H बॉन्ड लोन पेयर के साथ बनते हैं, जैसे कोवलेंट बॉन्ड बनता था। लोन पेयर के साथ अगर बनेगा तो हर एक वाटर के चेक करना कितने H बॉन्ड लग रहे हैं आपको जो बन रहे हैं, एक वाटर के काउंट करना कितने बने हैं, 4। तो सॉलिड में वाटर हिल नहीं सकते, एक जगह फिक्स हो जाते हैं। और वो फिक्स कैसे होते हैं, अभी हर एक वाटर 4 से ज्यादा तो नहीं बना सकता, लेकिन 4 से कम भी नहीं बनाता। हर एक वाटर कितने बॉन्ड बनाता है, 4। एक एक लोन पेयर एक H के साथ, एक लोन पेयर एक H के साथ, HO के साथ, HO के साथ, ऐसे बनता जाएगा। अगर ऐसा बनता जाएगा तो एक सिस्टम से जुड़ेंगे, ये हर जगह एक जैसा सिचुएशन होगा। यहाँ पे ये दो H हैं, ये फिर से एक और वाटर के साथ ऐसे जुड़ेंगे कि एक O का लोन पेयर इधर आ जाएगा, एक O का लोन पेयर इधर आ जाएगा। और हमें पता है भी इनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर भी होता है, वाटर में बॉन्ड एंगल्स होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी वजह से एक रेगुलर स्ट्रक्चर बनेगा जैसा मैंने दिखाया। अगर ऐसा रेगुलर स्ट्रक्चर बनेगा, हर एक वाटर 4 के साथ बनाने की कोशिश करेगा, तो उसमें ध्यान से देखो बीच में ये वाली जगह बच गई, वेकेंट स्पेस, खाली जगह है। ये खाली जगह बचने की वजह से पोरस हो जाता है आइस। पोरस हो जाएगा जैसे थर्मोकोल है, थर्मोकोल में पोर्स हैं, पोर्स होने की वजह से वो क्या करता है, ऊपर फ्लोट करेगा। तो आइस में चाहे पोर्स हमें दिखाई नहीं दे रही, वो कहता लेकिन है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाई देंगी। अगर कोई ऐसी माइक्रोस्कोप मिल जाए हमें जो हमें ये दिखा सके एटम का साइज, तो हमें क्या दिखाई देगा, पोर्स। पोरस होने की वजह से, खाली स्पेसेस होने की वजह से हल्का हो गया, हल्का हो गया तो फ्लोट करेगा, जिसकी वजह से आइस फ्लोट करता है किसके ऊपर, वाटर। ठीक है। हाँ, इसे मैं केमिस्ट्री में ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ये जो वेकेंट स्पेस मैंने दिखाई है, ये वेकेंट स्पेसेस कितनी ही बनेगी, यहां भी बनेगी, ऐसे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहां भी बनेगी, ऐसे क्रॉसेस बनते जाएंगे, वेकेंट स्पेसेस आती जाएंगी। और ये वेकेंट स्पेसेस आने का मतलब ये है कि वाटर का वॉल्यूम जो है वो फैल जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि खाली जगह छोड़नी पड़ रही है। अब तुम्हें कह दे भी इतनी इतनी जगह छोड़ के बैठो, तो जगह ज्यादा लोगे। अगर तुम्हें कह दे भी जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, टाइट टाइट बैठ जाओ, तो तुम जगह क्या लोगे, कम। वही चीज है, वाटर को इंस्ट्रक्शन है भी तुम्हें इतनी इतनी जगह छोड़नी है, फिर बैठोगे तो ये जगह क्या लेंगे, ज्यादा। जगह ज्यादा लेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो चेक करना, डेंसिटी सेम मास है, सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन उन्हें बिठाना ऐसे है कि जगह छोड़ के बिठाना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो बताओ डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो जब तक ये आइस है, वाटर हिल नहीं सकते, डेंसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, ज्यादा, ड्यू टू वेकेंट स्पेस। ठीक। लेकिन अगर मैं इसे मेल्ट कर दूं, हीट करने लग गए, मेल्ट कर दिया, मेल्ट कर दिया तो वाटर मूव करने लग गए। अगर मूव करने लग गए, एक जगह फिक्स तो है नहीं है, मूव करेंगे तो हो सकता है खाली स्पेस जो है वो भर जाए, क्योंकि ये वाटर खाली जगह क्यों छोड़ी है, ये वाटर फ्लोट करता करता इसने तो जाना ही इधर उधर, ये खाली जगह में जाएगा। यहाँ पानी का ड्रॉप गिरा, साइडों पे फैलता जाता है, क्योंकि साइडों पे क्या है, खाली जगह, नेचर है उसकी।
ऐसी वाटर जैसी आपने अलाउ किया लिक्विड भी अब तू मूव कर सकता है, तो इसने सबसे पहले क्या करना है, खाली जगह भरनी। ये वाला यहाँ खाली जगह में आ जाएगा, ये वाला खाली जगह में आ जाएगा। तो वही वाटर जो जगह रोक के बैठे थे अब वो टाइट बैठने लग गए, पास आ गए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज, सो डेंसिटी क्या हो जाएगी, तो सॉलिड में हिल नहीं सकते, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, वेकेंट स्पेसेस हैं, वेकेंट स्पेसेस की वजह से वॉल्यूम ज्यादा है, डेंसिटी कम है। लिक्विड में जैसे ने अलाउ किया भी तुम हिल सकते हो, सबसे पहले काम क्या करना है इन्होंने, वेकेंट स्पेसेस फिलअप करनी। अगर वेकेंट स्पेसेस फिलअप कर देंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो सिर्फ ये एक्स्ट्रा एच बॉन्ड की वजह से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, वेकेंट स्पेसेस आ गई, जिस वजह से इसकी डेंसिटी कम है। पहली बार है कि सॉलिड की डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ज्यादातर केसेस में सॉलिड की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होएगी, लिक्विड की डेंसिटी क्या होएगी, कम। हो जाएगा बेटा, कर लोगे, लिख लें इसे, लिख रहे हैं इस पॉइंट को। आंसर क्या देना है, हम स्टार्ट करेंगे, एक तो ये वर्ड जरूर लिखना है, वेकेंट स्पेस। एक ये जो स्ट्रक्चर है स्पेशली, इसे एक नाम दे दिया किसी को बताने के लिए, एनसीईआरटी में इसे केज लाइक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, केज लाइक। केज लाइक शायद इसलिए क्योंकि केज जैसे बनता है क्रॉसेस बन जाते हैं। आपने कहीं आयरन का कोई ऐसे जाली देखी हो, आयरन की जाली हमारे आम लगी रहती है घरों में, है ना, वो ऐसे क्रॉसेस होते हैं बेटा, और उन क्रॉसेस में भी बीच में खाली स्पेस होती है, तो उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर होगा, जिसकी वजह से इसे एक नाम दिया जा रहा है। क्या लिखना है, केज लाइक। तो आपको ये वर्ड याद करना है, केज लाइक, इससे हमें किसी को एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। तो हम सिर्फ इतना लिखने वाले हैं कि आइस के अंदर वाटर का एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें वेकेंट स्पेसेस होती हैं, वेकेंट स्पेसेस की वजह से वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। बस इतनी बात, ठीक है। आंसर इज, in solid ice it form a cage like structure having vacant spaces। केज लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, वेकेंट स्पेसेस, ठीक है। ड्यू टू वेकेंट स्पेसेस वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ड्यू टू वेकेंट स्पेसेस वॉल्यूम इंक्रीज, सो डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, एंड हेंस जो भी क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। सिर्फ इतना सफिशिएंट, ठीक है। तो आपको दो लाइनें, दो वर्ड लिखने जरूरी हैं। एक तो लिखना है कि केज लाइक स्ट्रक्चर, दूसरा वेकेंट स्पेसेस। वेकेंट स्पेसेस की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी क्या हो गई, कम। डेंसिटी कम है तो फ्लोट करेगा, हो जाएगा बेटा, इतना हो गया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लो, इसमें से पूछे जाते हैं। जैसे पहला, आइस में देख के बताओ हर एक वाटर के राउंड कितने और वाटर हैं, एक वाटर कितने वाटर से सराउंडेड है, 4 से। और वो 4 का जो स्ट्रक्चर है, क्या वो टेट्राहेड्रल कह सकता हूं मैं, यस, क्योंकि वाटर का मुझे पता स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल था। ये 2H 2 लोन पेयर आपस में तो टेट्राहेड्रल था। अब लोन पेयर की जगह पे भी बॉन्ड बन गया, लोन पेयर की जगह पे भी क्या बन गया, बॉन्ड। तो एक मल्टीपल में ऐसा पूछा जाए कि बताओ क्या ये सही है कि आइस के अंदर ईच वाटर इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 वाटर, सही हो जाएगा। तो हम कहेंगे सही, है ना। तो कुछ एक ऐसी लाइंस हैं। पहला है, इन आइस each water is tetrahedrally surrounded by 4 water molecules। हर एक वाटर कितने से सराउंड होगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, और इनका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है।
हो जाएगा बेटा, कह सकते हैं ना ये। और सेकंड पॉइंट है, अगर हर एक ऑक्सीजन की बात करें तो वो बताओ कितने, कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, कितने एच से सराउंड होगा। तो अब एक ऑक्सीजन को पकड़ो, एक ऑक्सीजन के राउंड भी टेट्राहेड्रल होंगे, कितने एच, 4 एच। तो हर एक ऑक्सीजन के राउंड भी स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो सेकंड लाइन ये हो जाएगी, इन आइस ईच ऑक्सीजन इज tetrahedrally surrounded by कितने H, 4H एटम, 4 H एटम से सराउंडेड। क्लियर है बेटा? तो शेप, डायरेक्शनल नेचर, बॉन्ड एंगल, ये किसका टॉपिक था, कोवलेंट बॉन्ड का। लेकिन अब आपको समझ आ रहा होगा हमने इसे बॉन्ड का नाम क्यों दिया हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये भी डायरेक्शनल नेचर भी दिखा रहा है, इसका करैक्टर कोवलेंट की तरह भी हो रहा है, अलग अलग, चलो सॉलिड में हो रहा है, लिक्विड में हिलते रहेंगे, शेप का पता नहीं चलता। इट मीन जैसे हमने बॉन्ड क्या दिया, कोई गलत नहीं किया, हमें लग रहा है भी इसमें बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स हैं, बॉन्ड की तरह डायरेक्शनल नेचर भी आती है, शेप्स भी बनने लगती है ना, तो इसे हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग पढ़ना ठीक है। क्लियर? लेकिन लास्ट एक ऑक्सीजन के राउंड 4 एच हैं, मान लो इन पे फोकस करो, 1 2 3 4, 4 एच है। लेकिन ये कहता भी चारों की बोन लेंथ देख के बताओ, क्या चारों का बोन लेंथ सेम है? नहीं। क्यों नहीं है? एक लॉन्ग है बोन, वीक है, एक क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो बताओ ये जो बोन लेंथ है ये सेम होंगी एक्स एक्स, ये सेम होंगे वाई वाई। क्या सारे सेम है या कोई डिफरेंस है? डिफरेंस है। बता सकते हो कौन सा लॉन्गर बॉन्ड है? एक्स, क्योंकि एच बॉन्ड क्या है, वीक। वीक है तो एक्चुअल में डिस्टेंस सेम नहीं है, ये वाला डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है क्योंकि वीक बॉन्ड है, लेकिन ये बॉन्ड कोवलेंट स्ट्रॉन्ग है, ये डिस्टेंस क्या है, कम। ये बात समझ आ रही है? ये थोड़ा लॉन्ग होगा, सारे डिस्टेंस एक जैसे नहीं है, ये वाला बॉन्ड लॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे वीक अट्रैक्शन है, कौन सा, एच बॉन्ड। ये वाला स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब नजदीक है एटम, नजदीक है तो बॉन्ड लेंथ क्या है, कम। तो यहां के बाद एक लाइन ऐसे आ जाएगा भी 4 एच हैं, तो क्या 4 के 4 एच के जो बॉन्ड डिस्टेंस है या बॉन्ड है क्या वो सेम है? हम कहेंगे नहीं। दो तरह के बॉन्ड लेंथ हैं, दो हैं शॉर्ट बॉन्ड है और दो क्या है, लॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, तो 4 बॉन्ड जो है वो सेम नहीं है। यहां पे लिखेंगे वर्ड 4 हाइड्रोजन डू नॉट फॉर्म सेम बॉन्ड्स with oxygen, 2 bonds are shorter, short कौन से हैं, 2 bonds are shorter, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जो कोवलेंट हैं। 2 बॉन्ड तो शॉर्टर हैं, शॉर्ट कौन से हैं, जो कोवलेंट हैं, बट 2 बॉन्ड्स क्या हैं, लॉन्ग है, 2 बॉन्ड्स आर लॉन्ग, वो कौन से हैं, जो हाइड्रोजन। तो जो देखने में ऐसे लग रहा है भी एक हो गया अराउंड 4 एच है, टेट्राहेड्रल है, लेकिन चारों एच सेम बोन लेंथ वाले नहीं है। 2 एच बॉन्डेड हैं, वो तो लॉन्ग होंगे, वीक होंगे, 2 क्या होंगे, कोवलेंट। ठीक है, तो बेसिक के लिए सिर्फ इतना वर्ड है कि 2 वर्ड याद रखने हैं, केज लाइक एंड वेकेंट स्पेसेस। मल्टीपल में इसी को घुमा फिरा के पूछे, कोई शेप वाले क्वेश्चन आ जाए, टेट्राहेड्रल वर्ड आ जाए तो यस पूछा जा सकता है। तो हर एक वाटर टेट्राहेड्रल 4 से सराउंडेड है, हर एक ऑक्सीजन 4 एच से सराउंडेड है, लेकिन जो 4 एच की कहानी है वो अलग है, यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। 4 में से 2 कोवलेंट बॉन्ड है, 2 क्या है, हाइड्रोजन। बचेगा बेटा, याद रह जाएगा अभी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बना के लिखो, 5th पॉइंट बना लो। अब क्या होगा अगर मैं इसे हीट करने लग जाऊं, तो पहले बताओ कौन से बॉन्ड टूटेंगे जब मैं हीट करूंगा, वीक वाले टूट जाएंगे।
ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, वाटर मूव करने के लिए फ्री हो गया। अब जैसे ये मूव करने के लिए फ्री होगा बेटा, तो सबसे पहले इसने खाली जगह भरनी है। यहां वाटर गिरा, साइडों पे खाली जगह है, तो क्या देखते हो आप, अपने आप वाटर साइडों पे फैलता जा रहा है, क्योंकि साइडों पे क्या है, खाली जगह। इसे कहते हैं डिफ्यूजन। नेचुरली हर एक मॉलिक्यूल की एक टेंडेंसी है कि यहाँ वो हायर कंसंट्रेशन है, वो खाली जगह की तरफ, लोअर की तरफ जाता जा रहा है, उसमें उसको कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। अगर वाटर यहां गिराओगे तो साइडों पे फैलता जाएगा, साइडों पे क्या है, खाली जगह। तो जैसे ये एच बॉन्ड टूटे, वाटर फ्री हो गया, तो उसने सबसे पहला काम क्या करना है, यहां से निकल के क्या भरेगा, वेकेंट स्पेस भर देगा। अगर वेकेंट स्पेस भर जाएगी, खाली जगह भर जाएगी, तो ये वाटर ऐसे हो जाएगा भी टाइट हो जाएंगे, नजदीक आके बैठने लग जाएंगे। अगर ये नजदीक आ जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल डिक्रीज। यहां आ जाते हैं, ये समझ आया, वॉल्यूम डिक्रीज होने से दोबारा डेंसिटी इंक्रीज। और हमने देखा भी ये जो बॉन्ड टूटेंगे, स्पेसेस भरेंगी, धीरे धीरे हम हीट करेंगे, बॉन्ड टूटते रहेंगे, स्पेस भरती रहेगी। एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, 4 डिग्री टेम्परेचर बताया उसने कि 4 डिग्री तक जाते जाते जितने भी बॉन्ड हैं टूट के, सारी की सारी स्पेसेस क्या हो जाती हैं, फिलअप। अगर 4 डिग्री पे सारी स्पेसेस खाली जो है भर गई, तो हमारी डेंसिटी मैक्सिमम कब होएगी, 4 डिग्री पे। तो सेकंड एक क्वेश्चन है, ऐसे एक फैक्ट है कि इसकी डेंसिटी बढ़ेगी लिक्विड की, जैसे जैसे बॉन्ड टूटेंगे बढ़ती जाएगी, लेकिन एक जगह जाके तो मैक्सिमम होएगी, और वो आपको याद रखना है, वो कितने डिग्री है, 4 डिग्री। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन बना के लिख लो इसे। पांचवा पॉइंट, डेंसिटी ऑफ वाटर becomes maximum at 4 degree. Why? Density of water become maximum at 4 degree. Why? तो 4 डिग्री पे मैक्सिमम क्यों हो जाती है, इसका क्या रीजन है? तो आंसर इज, ऑन हीटिंग H bonds are broken. On heating, H bonds are broken, and water molecule will start filling of किसकी, vacant spaces. Water molecule will start filling of vacant spaces. At 4 degree, all vacant spaces get filled up. All vacant spaces get filled up. So density become maximum at 4 degree. So density become maximum at 4 degree. Density भी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, कब, एट 4 डिग्री। 4 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम। कर लो बेटा, कितनी डेंसिटी लेते हो वाटर की, डेंसिटी याद है किसी को, लिख लो डेंसिटी इसकी वाटर की, हम लेते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन एग्जैक्टली एट 4 डिग्री होती है ये। अगर 4 से ऊपर जाओगे तब भी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, 4 से नीचे जाओगे तब भी कम। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। ऐसे है कि अगर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है 4 डिग्री पे, तो 0.98 हो जाएगी, 0.97 हो जाएगी, जिसकी वजह से हम न्यूमेरिकल जब करेंगे, कहीं न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी, तब नहीं इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल जाएंगे, हम कहेंगे ठीक है अप्रोक्स ले लो 1, क्योंकि 0.98 तो हम वैसे ही 1 ले लेते हैं। लेकिन इस चैप्टर में जब पूछा जाएगा भी क्या फर्क है टेम्परेचर का, तो तुम बताओगे सिर्फ 4 डिग्री पे मैक्सिमम है 1, अगर 4 से नीचे जाते हैं तब भी डेंसिटी कम है, अगर 4 से ऊपर जाते हैं तब भी डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, कोई डाउट आ रहा माइंड में तो पूछो। मैं कह रहा हूं भी 4 डिग्री से नीचे भी डेंसिटी लेस देन 1 है, 4 डिग्री के ऊपर भी डेंसिटी लेस देन 1 है, 4 डिग्री पे मैक्सिमम है।
डेंसिटी 1 तो आप ऐसे देख लो भी, कभी मार्केट में हम पानी की बोतल लेके आए तो कहीं बहस नहीं करते भी 1 लीटर है या 1 किलो है, चाहे 1 किलो दे दे चाहे 1 लीटर दे दे। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि डेंसिटी कितनी है 1। 1 लीटर पानी का वेट भी कितना होगा? 1 किलो। तो चाहे 1 किलो मांग लो चाहे 1 लीटर ले लो, हम कभी प्राइस को लेके इसमें इशू क्रिएट नहीं करते। रीजन वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या है? 1। तो न्यूमेरिकल के लिए 1 ही मान के चलेंगे, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है भी 4 डिग्री से नीचे भी कम है, 4 डिग्री से ऊपर भी कम है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ये आपको याद है। 4 डिग्री से नीचे कम है, लीस्ट हो जाएगी 0 डिग्री पे, क्योंकि 0 डिग्री पे सारे के सारे वेकेंट स्पेसेस बन जाएंगे। तो लीस्ट डेंसिटी कब होती है? लीस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर एज 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पे सबसे कम होएगी, क्योंकि 0 डिग्री पे सारे के सारे क्या बन जाएंगे? वेकेंट स्पेसेस हो जाएगा बेटा। लेकिन 4 डिग्री के ऊपर क्यों कम हो रही है, कोई ये समझाएगा? 4 डिग्री के नीचे तो चलो समझ आता है, वेकेंट स्पेसेस हैं। 4 डिग्री पे आप कहते हो वेकेंट स्पेसेस फिलअप हो गई, टाइट इकट्ठे हो गए, बैठ गए वाटर। ये 4 डिग्री के ऊपर क्या हो गया? रिजल्ट बता रहा है वेपर तो बेटा 100 डिग्री के ऊपर स्टार्ट होंगे। पानी पड़ा है, तुम पानी पी रहे हो, वो ग्लास में पड़ा है, 4 डिग्री तो नहीं है, 25-30 डिग्री यार टेम्परेचर, उतने पे होगा। वेपर तो नहीं, ऐसा तो नहीं उड़ गया, तुम पानी पी रहे हो और उड़ गया। वो पानी पड़ा है ग्लास में, उस पानी की डेंसिटी की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसे फिजिक्स पढ़ी है आपने, कोई आयरन रिंग वाला एक्सपेरिमेंट हो कि आयरन को गर्म कर देते हैं तो फैल जाता है थोड़ा सा? पढ़ा है ऐसे? नहीं पढ़ा। फिजिक्स है, एक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट आता है कि अगर हम बॉडीज को हीट करते हैं तो जनरली सॉलिड में या लिक्विड में हीट करने से एक्सपेंशन होती है। एक आयरन रिंग वाला एक्सपेरिमेंट आता था, तुमने शायद पढ़ा, नहीं पढ़ा, कट गया होगा 9th। हाँ, वो भी गर्म होने से स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं ना। गर्म होने से चीज स्प्रेड हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। बोतल में कभी एग डाला देखा हो तो बोतल का माउथ तो टाइट है, लेकिन उसमें बड़ा वाला माउथ एग डाल दिया। वो कैसे करते हैं? धीरे धीरे उसके माउथ को हीट करते हैं, हीट करने से सॉफ्ट हो गए, क्या हो जाता है? एक्सपैंड। जैसे एक्सपैंड हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज जिस पर जा नहीं सकती वो डाल दी, फिर से पानी डाला, ठंडा किया, दोबारा फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिजिक्स कहता है कि बॉडीज जो जितने भी चीजें हैं वो ज्यादातर हीट करने से हल्की सी एक्सपैंड होती। ये हल्की सी एक्सपेंशन केमिस्ट्री में ऐसे समझाएंगे भी, आपस में जो एटम या मॉलिक्यूल हैं वो क्लोज जुड़े हुए हैं, टाइट पैक हैं, लेकिन हीट करने से हल्का सा बॉन्ड कमजोर होता है, वीक होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड वीक होगा तो जो टाइट थे, क्लोज थे, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? हल्का सा दूर शिफ्ट हो जाएंगे। दूर दूर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन। तो एक फिजिक्स का लॉ है कि अगर आप किसी भी बॉडी को हीट करोगे तो हल्का सा उसमें क्या दिखेगा? एक्सपेंशन दिखेगा। और वही लॉ हम यहां पे लगा सकते हैं। हम कहेंगे 4 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम आ गई, वेकेंट स्पेसेस भर गई, लेकिन अगर 4 डिग्री के बाद तुम हीट करोगे तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एक्सपेंशन विल स्टार्ट। एक्सपेंशन की वजह से मॉलिक्यूल धीरे धीरे थोड़ा सा दूर हटने लग गए, दूर हटने लग गए, फिर से वॉल्यूम क्या होने लग गया? ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा होने लग गया तो डेंसिटी क्या होने लग गई? कम। ठीक है, तो 4 डिग्री के बाद कम की होती है, लिख लो। On increasing temperature beyond 4 degree, on increasing temperature beyond 4 degree, density of water will again start decreasing slightly. Density of water will again start decreasing slightly on increasing temperature beyond 4 degree. 4 डिग्री से अगर ऊपर जाते हैं, beyond 4 degree, density of water will again start decreasing. इतना लिख लिया था, again start decreasing slightly due to expansion of water on heating, due to expansion of water on heating. क्योंकि जनरली किसी को भी
हल्का सा हीट करना स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा क्या होता है उसमें एक्सपेंशन होगा, ठीक है। एक्सपेंशन होगा बेटा तो वॉल्यूम फिर से बढ़ जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी कम। इसलिए 4 डिग्री पे मैक्सिमम, 4 से नीचे भी कम, 4 से ऊपर भी क्या होता है कम। हीट करने से भी कम होगा, ठंडा करने से भी क्या होगा कम होगा। तो एक खास फीचर है वो। क्लियर है बेटा? तो इसके 4-5 एप्लीकेशन है, ऐसे हो जाएगा। लास्ट 1-2 क्वेश्चन और अलग से डिस्कस कर रहे हैं इसके। जैसे पहला एक टॉपिक लिख लो, स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड का एप्लीकेशन आएगा। हमारा एच बॉन्ड एक तो एफ का बनता है, एक ओ का बनता है, एक एन का। अगर नॉर्मल पूछा जाए भी किसका एच बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, एफ का, क्योंकि एफ ए नेगेटिव क्या होगा ज्यादा। तो जनरली एच बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो एफ के लिए ज्यादा होगी, ओ के लिए कम होगी, एन के लिए क्या होगी और, ठीक है। नॉर्मल पूछा जाए तो आपने ये आंसर दे देना क्योंकि एफ पे नेगेटिव ज्यादा है। लेकिन एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन इस तरह का दे दिया उसने कि इनमें से बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्ड किसमें है। ऑप्शंस हैं ओ एच का ओ के साथ, ओ एच का एन के साथ, ओ एन एच का ओ के साथ, या फिर एन एच का एन के साथ। तो अगर तो सिंपल हमें बेसिक पढ़ना है फिर तो सिंपल था भी, फ्लोरीन का मजबूत, ऑक्सीजन का वीक, नाइट्रोजन का और वीक, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कम होते जाए। लेकिन अब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एक ऐसा दे दिया भी इनमें से 4 एच बॉन्ड दिखा रखे हैं, एक ओ एच जुड़ा हुआ है इसका ओ के साथ, ओ एच का एन के साथ, एन एच का ओ के साथ, एन एच का एन के साथ, 4 हो गए। ये वाला कोवलेंट है, ये वाले क्या है एच बॉन्ड। इन चारों में से किसका ज्यादा है। तो इन चारों में से कैसे देखना है, सबसे पहले तो हम यहां देखेंगे भी एच पे पॉजिटिव कहां ज्यादा आएगा। तो मुझे लगता है ओ पे नेगेटिव, एच पे पॉजिटिव ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एन पे नेगेटिव, एच पे पॉजिटिव। बताओ सी और डी, ए और बी, एच पे पॉजिटिव कहां ज्यादा है, ए एंड बी पे। तो पहली बात हम देखेंगे भी एच पे पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए, तो आंसर में लिखेंगे पहले हम ये देखेंगे भी एच पे पॉजिटिव शुड बी मोर, और वो किसमें ज्यादा है, ए एंड बी में ज्यादा है, सी एंड डी छोड़ दिए। इट मींस हमारे आंसर रह गए या तो ए या बी, सी और डी निकल गए बाहर। अब ए और बी में से कैसे देखेंगे, हमने अभी देखा अभी एक्चुअल में एच पॉजिटिव जो बॉन्ड बनाता है वो लोन पेयर के साथ बनाता है ना, अभी किया ना हमने, लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाता है, और यहाँ कुछ ना कुछ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर की आ जाती है। जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था ना कि इधर एच पॉजिटिव है, इधर लोन पेयर है, और लोन पेयर क्या बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक्चुअल में ये लोन पेयर एच अपनी तरफ खींचना चाहता है। अगर ये लोन पेयर एच पॉजिटिव अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा तो उसमें थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर जैसा आ जाएगा, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगी, जिससे बॉन्ड क्या बन जाएगा मजबूत। अब लोन पेयर किसमें खींचना इजी है, ओ का लोन पेयर भी खींचना चाहता है अपनी तरफ, एन का लोन पेयर भी अपनी तरफ खींचना चाहता है, लेकिन ओ और एन में से डिपेंड करेगा भी कौन अपना लोन पेयर इसे देने में इंटरेस्टेड है, कौन जल्दी दे देता है। कौन जल्दी दे देता है, नाइट्रोजन, क्योंकि एन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ओ तो अपने लोन पेयर को खींच के रखेगा। तो अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जल्दी दे देगा तो यहां लोन पेयर बीच में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा तो इसमें हल्का फुल्का कुछ परसेंट कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, कोवेलेंट। तो जितना कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा बेटा उतना मजबूती बढ़ती जाएगी, ये प्रॉपर बॉन्ड बनने लग जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एन का सबसे ज्यादा आंसर दिया हुआ है। इट मींस हम ऐसे देखेंगे भी पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ एच लगा हो, एच पे पॉजिटिव ज्यादा हो, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर ये देखना है आपने कि एच पॉजिटिव जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बना रहा है
वो इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस हो, वो एक अच्छा डोनर हो, ताकि वो अपना लोन पेयर जल्दी से एच को डोनेट कर दे, है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा, दैट विल फॉर्म एच बॉन्ड मस्ट बी अ गुड डोनर। वो क्या होना चाहिए, अच्छा डोनर होना चाहिए। डोनर का मतलब दैट इज लेस क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव। डोनर होना चाहिए एक अच्छा, डोनर का मतलब खुद क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट मींस इधर से अच्छा था भी एफ एच जुड़ा हो, ओ एच जुड़ा हो एन एच, एफ एच का ज्यादा ओ एच का कम एन एच का और कम। लेकिन अगर ऐसे क्रॉसिंग करके दे दिया भी एक तरफ ओ एच है एक तरफ ओ है, एक तरफ ओ एच एक तरफ एन है, तो याद रखो इधर से तो ओ हो अच्छा है क्योंकि एच पे पॉजिटिव ज्यादा। एच पे पॉजिटिव के बाद दूसरी कंडीशन ये है कि इधर वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डोनेट करना है। जितना लोन पेयर डोनेट करेगा उतना लोन पेयर बीच में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा तो करैक्टर कौन सा आ जाएगा, कोवलेंट, जिससे फिर एच बॉन्ड की मजबूती क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा बेटा। तो यहाँ डोनर अच्छा होना चाहिए, इस वजह से क्वेश्चन बना के लिख लो इसे। जनरल तो नॉर्मल यही पूछेगा भी एफ और एन में से किसका ज्यादा मजबूत बनता है, एफ का। लेकिन कभी ऐसे क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन दे दें तो आपको इधर साइड से थोड़ा ध्यान रखना है भी, दूसरी साइड से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ऐसे कर लोगे बेटा, ये टॉपिक हमारे आज स्ट्रेंथ का हो जाएगा। इसी के बेस पे लास्ट एक क्वेश्चन और बना के लिख लो, जो के एफ एंड एच एफ फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्ड। एच एफ के एफ के साथ जब मिक्स किया तो स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्ड बना, कैसे, के एफ तो आयनिक है, आयनिक है तो इसमें से के अलग हो जाएगा, एफ अलग हो जाएगा। एच एफ में पॉजिटिव नेगेटिव है, बताओ पॉजिटिव किस पे रखें, नेगेटिव किस पे रखें। अब ये वाला एच पॉजिटिव जो है ये के एफ में से किसी एक के साथ बॉन्ड बना लेगा अभी, बताओ किसके साथ, एफ के साथ। यहां एफ नहीं है, एफ नेगेटिव है, और एफ नेगेटिव तो फिर बढ़िया डोनर ही होगा ना, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है, इसके ऊपर तो लोन पेयर एक्स्ट्रा पड़े हैं। एफ के ऊपर नेगेटिव, इसका मतलब एफ का एटॉमिक नंबर खुद का कितना होता है, बोलो 9, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, तो 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पा रहे तो एक अच्छा डोनर ही होगा ना। एक अच्छा डोनर होने की वजह से यहाँ एच बॉन्ड की एक्सटेंट मैक्सिमम देखी आज तक जितने भी एच बॉन्ड देखे हैं, जिसकी वजह से एच एफ और के एफ अगर मिक्स होता है तो हमेशा ऐसे एग्जिस्ट करता है के एच एफ टू, और ये ऐसे आयनाइज होगा, के पॉजिटिव बनेगा और एच एफ क्या बनेगा, 2 नेगेटिव। और एच एफ 2 नेगेटिव में हमने देखा भी ये एच बॉन्ड इतना मजबूत है कि हमें दोनों की बॉन्ड लेंथ में कोई ज्यादा फर्क नहीं मिला, जितना कोवलेंट बॉन्ड मजबूत है उतना ही क्या है, एच बॉन्ड। तो एक मैक्सिमम एच बॉन्ड का केस लिख लो, स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्ड कहां पे है, वो हमें यहां दिखता है, एच एफ किसके साथ, एफ नेगेटिव के साथ। थ्योरी वही है, एच एफ का मतलब मैंने बताया भी एच पे पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए। क्या एच पे पॉजिटिव सबसे ज्यादा एफ के केस में होगा, ओ या एन से तो ज्यादा ही होगा ना, तो पहला केस आ गया भी एच पॉजिटिव अच्छा है, एच पॉजिटिव ज्यादा होगा। दूसरा डोनर ज्यादा होना चाहिए, डोनर ज्यादा होना चाहिए, एफ नेगेटिव में ज्यादा अच्छा डोनर मानता हूं, क्योंकि एफ नेगेटिव में प्रोटॉन्स 9 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। दूसरा इसका साइज क्या है, छोटा, अगर ओ और एन से कंपेयर करें तो पीरियड में जाते हुए साइज क्या होगा, छोटा। साइज छोटा होगा तो फिर एफ नेगेटिव का इसके साथ देखा गया अभी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिला है। इसी वजह से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा भी के एच एफ टू आयनाइज ऐसे क्यों होता है, के पॉजिटिव एच एफ टू, जबकि के एच सी एल टू ऐसे आयनाइज नहीं होता। अगर हम करें के एच सी एल टू तो एच सी एल टू नहीं बनता। रीजन, एच एफ का एफ के साथ एच बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से दिखने में हमें इकट्ठा ऐसे लगता है भी के अलग है, एच एफ टू अलग है। लेकिन अगर के एच सी एल टू की बात करें तो क्या के सी एल और एच सी एल, क्या इसमें एच बॉन्ड बनेगा बेटा, यहाँ पे नो एच बॉन्ड।
अगर नो H बॉन्ड है तो क्या ये HCl2 ऐसे एग्जिस्ट करेगा? क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन मिलेगा अलग से मल्टीपल का, खास करके इनमें से किसमें के F प्लस HF, के Cl प्लस HCl, के Br प्लस HBr, के I प्लस HI, किसमें आयनाइजेशन ऐसे होती है भी के पॉजिटिव बनता है और बाकी सारा हिस्सा अनाइन बनता है HF2, तो हम कहेंगे HF2 में होती है। रीजन इनमें क्या है? H बॉन्ड। और मोर ओवर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्ड का कभी केस आ जाए तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला है, फैक्ट है। इधर से HF हो, इधर से क्या हो? F नेगेटिव। तो ये कुछ क्वेश्चन स्ट्रेंथ के बनेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड नॉर्मल एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिख दिया भी F का ज्यादा, O का कम, N का कम। मल्टीपल में कुछ ऐसे क्वेश्चन से बना के दिए हुए, तो मैंने दोनों आपको बता दिए कि ये मिलेगा, एक ये मिलेगा। ये स्ट्रेंथ के रिलेटेड हो जाएगा बेटा, कर लोगे? इतना पढ़ा हो H बॉन्ड, ऐसे करो। चैप्टर हमारा कंप्लीट है। कल एक बार एनसीईआरटी ले आओ, उसमें से गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है? एनसीईआरटी लेके आओ।